ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग वर्क के अनुसार चले तो वैल्यू कहाँ होता है? मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी कैसे? हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? क्या चल रहा है भाई? आईडी एफसी बैंक में। अच्छा, नोएडा में। वेरी गुड। अच्छा, 2 महीने पहले शादी हुई है। वेरी गुड। तो मैं बोल रहा था कि जैसे वैल्यू जो है वो कहाँ होता है स्टोर? मेमोरी में। ठीक है, हम प्रोग्राम में वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं? वेरिएबल के द्वारा। इसका मतलब प्रोग्राम के अंदर किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका दिया गया? वेरिएबल, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब वेरिएबल के लिए हम डाटा टाइप यूज करते हैं, दैट्स अदर थिंग। ठीक है, मतलब मेमोरी को यूज करने के लिए प्रोग्राम में हमारे पास क्या तरीका दिया गया? सी ने क्या तरीका दिया? वेरिएबल का। क्या तरीका दिया? वेरिएबल का। ठीक, तो वेरिएबल हमारे लिए वैल्यू को मैनेज करने का एक डायरेक्ट तरीका हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट इसलिए है कि हमको दिमाग नहीं लगाना। एक्स इज इक्वल टू 12, प्रिंट एफ एक्स। नहीं। ओके, पर एक्चुअली में होता क्या है कि जो मेमोरी होता है वो तो एड्रेस के द्वारा जाना जाता है, वो तो एक्स वाई जेड तो जानता नहीं है। तो इसका मतलब कि कंपाइलर खुद से। ठीक है, आप सही है, सीधा बैठिए। हाँ हाँ, कंपाइलर खुद से, ठीक है, हमारे लिए एक व्यवस्था बना के वेरिएबल के रूप में दे रहा है। कंपाइलर खुद से एक व्यवस्था बना के हमको प्रोवाइड कर रहा है जिसे हम वेरिएबल कर रहे हैं। ठीक है, वो कर क्या रहा होगा कि जब हम एक्स वाई जेड डिक्लेयर करते हैं तो वो एक सर्टेन बाइट्स को मेमोरी में अलॉट करता होगा, उसका एक एड्रेस मिलता होगा। ठीक है, उस एड्रेस को एक्स के लिए कहीं रखता होगा। ये कंपाइलर कर रहा है, ये हम नहीं बता रहे हैं। हम तो एक्स वाई जेड यूज करते हैं। इस एक्स वाई जेड के लिए कंपाइलर इंटरनली क्या कर रहा है वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो कंपाइलर क्या कर रहा है? मेमोरी अलॉट कर रहा है, मेमोरी का एड्रेस है, उस एड्रेस को कहीं रजिस्टर में रख रहा है और उसको एक्स के लिए असाइन कर रहा है। किसके लिए असाइन कर रहा है? इसका मतलब कि हम जब जब एक्स कह रहे हैं वो जा रहा है उस रजिस्टर में, एक्स को वेरीफाई कर रहा है, उसका मेमोरी एड्रेस ले रहा है, फिर मेमोरी एड्रेस पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, ओके, ये व्यवस्था कंपाइलर हमारे लिए बना के दे रहा है। ठीक है, हमें लगता है कि चीजें हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, हम मेमोरी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। हालांकि मेमोरी डायरेक्ट यूज ना होके क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था चूंकि कंपाइलर करके दे रहा है, एंड दैट्स वाई ये मेरे लिए डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट। ओके, अब अगर यही चीज हम समझ गए हैं कि कंपाइलर ये व्यवस्था बना के दे रहा है जिसे हम वेरिएबल के रूप में यूज कर रहे हैं, अगर इस व्यवस्था को हम प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, क्या करेंगे? प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, तो उस मेमोरी को जिसका एक सर्टेन एड्रेस है, हम सीधे प्रोग्राम से डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। अभी क्या हो रहा है? आप एक्स कह रहे हैं, रजिस्टर में जा रहा है, वेरीफाई कर रहा है, एड्रेस उठा रहा है, फिर मेमोरी के पास जा रहा है। अभी वो एड्रेस कहाँ स्टोर है? मेरे प्रोग्राम में स्टोर है। अगर प्रोग्राम में स्टोर है तो हम डायरेक्ट कंट्रोल को कहेंगे कि तुम सीधे पर्टिकुलर मेमोरी में चले जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेमोरी को हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, और मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे तो जो प्रोग्राम का जो स्पीड है, जो स्मूथनेस है, वो जनरल वेरिएबल के कंसेप्ट में पॉइंटर से क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बट इसके लिए आपको क्या करना होगा? उस मेमोरी का एड्रेस आपको प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना होगा। क्लियर? और इसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो चीज आपको सी प्रोवाइड कर रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड पॉइंटर।
पॉइंट क्लियर? ठीक है, ताकि आप मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर सके और उस मेमोरी को डायरेक्ट आप प्रोग्राम के थ्रू भी एक्सेस कर सके। ठीक है, तो तरीका एक्सेसिंग डायरेक्ट का है। ठीक है, लेकिन ये एक बाईपास है, हमने इसको बाईपास किया अपने पॉइंटर के सुविधा से। ठीक है, एक्चुअल मेमोरी को हासिल करने का तरीका वेरिएबल डाटा टाइप, वेरिएबल डेटा टाइप, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, बाईपास करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? बाईपास करा रहे हैं कि हम भाई पॉइंटर को यूज कर रहे हैं, हम एड्रेस रख रहे हैं, सीधे ही से पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से इस तरीके को हम लोग बाईपास कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्शन भी करते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्शन, यानी जो स्टार सिंबल हम लोग लगाते हैं ना, उसको इनडायरेक्शन सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्शन। एक और नाम आपको बताए थे उसमें, जो नोट्स आप लोगों को दिया गया था, यानी जो पीडीएफ दिए थे, आपको वन नोट खोल ले। फोन होने अलाउड नहीं है जी, नहीं, आप जानते हैं, जब फोन अलाउ किया जाए तब अलाउ रखिए। तो ऑफलाइन में है, ऑफलाइन में अलाउड नहीं है। तो जब्त हो जाएगा। यहीं से तो शुरू हुआ था ना। ओके, तो ये देखिए, यूज में हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो वेरिएबल का कंसेप्ट है वो यूज डायरेक्ट है, लेकिन जब हम एड्रेस को स्टोर करके प्रोग्राम के अंदर जब वैल्यू को हैंडल करते हैं तो वो यूज को हम लोग क्या करते हैं, अनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं कह के क्या करेंगे, लेकिन मेमोरी का एक्सेसिंग डायरेक्ट होगा, लेकिन मेमोरी क्या होगा, प्रोसेस अनडायरेक्ट है, लेकिन एक्सेसिंग क्या है, डायरेक्ट। ओके, यहाँ लिखा हुआ भी कि यूज जो है वो अनडायरेक्ट है और एक्सेसिंग क्या है, डायरेक्ट है। हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट यहीं से सीधे मेमोरी में पहुंच रहा है, रजिस्टर में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल। ठीक है, स्पेशल तरह का वेरिएबल है दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन के क्या स्टोर करता है, एड्रेस, वैल्यू नहीं करता है, एड्रेस। ठीक है, पॉइंटर कैन बी डिक्लेयर यूजिंग एस्टेरिस्क बिफोर पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंट, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल नेम लेंगे तो उसके पहले आपको एस्टेरिस्क लगाना होगा, तभी आपका कंपाइलर उसे पॉइंटर मानेगा। पॉइंट क्लियर? ओके, पॉइंटर कैन स्टोर सिमिलर टाइप मेमोरी एड्रेस। ठीक है, अगर पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो वो किसी इंटीजर टाइप के ही मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। अगर पॉइंटर फ्लोट टाइप का है तो वो किसी फ्लोट टाइप के ही मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंटर इंटीजर टाइप का है स्टोर करे वो फ्लोट टाइप का। क्लियर? ओके, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? तो सर कोई भी पॉइंटर जो हम डिक्लेयर करेंगे उसका डाटा टाइप देंगे। ठीक है, मतलब हम इसी तरह के मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ डाटा टाइप कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे इंट पॉइंटर पी लिखे, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं जो इंट टाइप का, तभी तो पॉइंटर लिए हैं। इंट पॉइंटर पी लेने का क्या मतलब है, हम किस तरह के मेमोरी के एड्रेस को पी के अंदर रखना चाहते हैं जिसका टाइप इंटीजर हो। क्लियर? ओके, स्टार को डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। इनडायरेक्शन जैसे अभी वर्ड यूज हमने किया था, या फिर इसे डी रेफरेंसिंग करते हैं, क्योंकि रेफरेंसिंग का काम तो ऑलरेडी कंपाइलर एक्स वाई जेड के लिए कर चुका है। ठीक है, तो हम उसी चीज को ना बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। किसको? स्टार को। तो कोई पूछे कि इसमें स्टार क्या है, क्या नाम है, तो आपका जवाब होगा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या इन डायरेक्शन ऑपरेटर। क्लियर? ओके, वी कैन यस सी। सर। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ जी, आनंद कुमार कुछ पूछ रहे थे? नो सर, बोले हैं यस सर। अच्छा, यस सर, 3 आया है, बाकी सब कहाँ है जी? 3 3 3 3 5 3 8।
लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाई किया करो, पढ़ाई को रेगुलर कैपेसिटी में किया करो सब। रेगुलरिटी नहीं होगा तो नहीं होता है पढ़ाई, है ना। सर या तो ऑनलाइन मोड रहता या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड रहता तो हो जाता सर अच्छे से। नहीं नहीं, दिस इज द नॉट माय कंसर्न। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था, ये आपका सजेशन हो सकता है, पर मेरा ये मतलब है चाहे मूड कोई भी हो, ठीक है, पढ़ने का इच्छा हर जगह होना चाहिए। ठीक है, यानी पढ़ने की जो रेगुलरिटी है वो हर जगह होना चाहिए। ठीक है, हाँ, रेगुलरिटी के साथ साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट शुरू में नहीं भी रहता है, लेकिन रेगुलर रहिएगा तो इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगता है। ठीक है, अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल आके एक खंबा की तरफ बैठ जाइएगा, कोई इंटरेस्ट अपना ही लेंगे, अपना कोई एफर्ट नहीं लगाइएगा, तब तो नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आके खंबे जैसे बैठ जाते हैं। ठीक, तो वो तो 3 साल उनके लिए भी पास कर जाता है, कब क्या आया, क्या सीखे क्या ना सीखे, उनको कुछ भी नहीं पता चलता है। तो पहले तो किसी चीज के होने के लिए रेगुलर का होना जरूरी है, और आप लोगों को पहले तो 20-20, 25-25 आता था जी टोटल, 20-22 तक तो रहता है, और अभी टोटल हमको 8-10 ही मिल रहा है पिछले कुछ क्लासों से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों में जो भी लोग हैं एब्सेंट हो रहे हैं उनको कृपया बोलिए कि एब्सेंट ना होने के लिए, क्लास रेगुलर करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पॉइंटर स्टार को क्या बोलेंगे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि पॉइंटर तो ले लिए, अब हमको उसके मेमोरी का, उसके टाइप के मेमोरी का एड्रेस लेना है। ठीक है, उसके टाइप का कोई ना कोई वेरिएबल होगा, तो हमको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कैसे है, तो कहता है कि वेरी सिंपल, एड्रेस जानने के लिए एक ऑपरेटर है, उसको बोलते हैं एम्परसेंड। क्या बोलते हैं, एम्परसेंड। ठीक है, तो जिस भी वेरिएबल का एड्रेस आपको रिट्रीव करना है ना, उसके पहले क्या लगा दीजिए, एम्परसेंड। ठीक है, तो लिखा है वी कैन रिट्रीव द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक पॉइंटर तो इंट पी ले ही लिया है, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट एक्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने दिखाया भी है आप बगल में, पहले इसको समझा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, एड्रेस ऑफ एक्स किसको किस में स्टोर कर दिए, पी में। ओके, अब अगर हम पॉइंटर p इज इक्वल टू 12 लिखेंगे तो ये डायरेक्ट प्रोग्राम से सीधे कहाँ चला जाएगा, मेमोरी में। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंटर p आप एक डिक्लेयर किए, पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, मेमोरी कितना बाइट लेता है, किसी भी टाइप का हो। ठीक है, उसका कारण आप पूछ सकते हैं क्यों 2 बाइट, इंटीजर टाइप किए तभी 2 बाइट, फ्लोट टाइप किए तभी 2 बाइट, कैर किए तभी 2 बाइट। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेमोरी एड्रेस ओएस के द्वारा बनाया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, उस एड्रेस को रखने के लिए, उस मेमोरी एड्रेस को रखने के लिए सिर्फ आवश्यकता कितनी बाइट की होती है, 2 बाइट। ठीक है, तो फिर सर टाइप देने का क्या मतलब है, तो फिक्स है 2 बाइट होना है। तो टाइप देने का मतलब यहाँ कंपाइलर को हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसी तरह के वेरिएबल का एड्रेस इसमें रख रहे हैं, वो वेरिएबल तो 4 बाइट का होगा, वो वेरिएबल तो 1 बाइट का होगा, वो वेरिएबल तो 2 बाइट का होगा। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि जो एड्रेस इसमें स्टोर हो रहा है वो एड्रेस इंटीजर टाइप का है, या वो एड्रेस कैर टाइप का है, या वो एड्रेस फ्लोट टाइप का है। पॉइंट क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बाइट आपका एक पी बन रहा है रैम में, 2 बाइट आपका एक्स बन रहा है, क्योंकि दोनों का टाइप क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, तो पॉइंटर तो 2 बाइट चाहे किसी भी टाइप का हो, तो 2 बाइट ये बन रहा है, 2 बाइट ये बन रहा है। ठीक है, ओएस क्या करेगा, दोनों 2 बाइट के लिए तो एड्रेस जनरेट करेगा, मान के चलते हैं इसका 1025 एड्रेस है, और इस पॉइंटर का अपना एड्रेस क्या है, 835। ठीक, अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, तो एड्रेस ऑफ x यानी 1025 स्टोर हो जा रहा है किसके अंदर, p के अंदर। किसके अंदर, p के अंदर।
ठीक, अब जब हम पॉइंटर पी कहेंगे ना, क्या कहेंगे, पॉइंटर पी, ठीक है, ये प्रोग्राम रनिंग एरिया में अवेलेबल है। ये कहाँ पे अवेलेबल है, रनिंग, रनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है वहीं पे है ये। जैसे ही हम पॉइंटर पी कहेंगे ना, ये किसको पॉइंट करेगा, 1025, यानी इस ब्लॉक को, इज इक्वल टू 12 लिखे हैं तो इस ब्लॉक में ले जाके क्या वो स्टोर कर देगा। ठीक है, अगर हम पॉइंटर पी करके प्रिंट भी कराएंगे तो पॉइंटर पी का मतलब क्या हुआ, 1025 यहां से जाएगा और 12 वाले वैल्यू को लाके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके। तो प्रोसेस जो है वो भले इनडायरेक्शन वे में है, लेकिन मेमोरी की जो एक्सेसिंग है वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोग्राम की जो स्मूथनेस, जो स्पीड है, वो नॉर्मल वेरिएबल की तुलना में क्या हो जा रहा है, फास्ट हो जा रहा है। लेकिन हर चीज का मेरिट होता है, तो कुछ ना कुछ तो डिमेरिट हो ही जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि अगर पॉइंटर के कंसेप्ट से हम काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो क्या ड्रॉबैक है, तो आपका जवाब ये होगा कि अगर पॉइंटर नहीं होता, हमको एक्स में काम करना होता, तो सिर्फ एक ही 2 बाइट होता और उसी से हम काम कर लेते, भले हमारा मेमोरी इनडायरेक्ट वे में आता, यानी डायरेक्ट एक्सेसिंग के बजाय इनडायरेक्ट एक्सेसिंग होता, पर हमको तो सिर्फ 2 ही बाइट की जरूरत पड़ती। इसमें तो एक पॉइंटर लेने पे एक्स्ट्रा 2 बाइट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंटर का जो बेनिफिट है, ये तो एक बेनिफिट आपको समझाया कि हम मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, मेमोरी का यूज 2 तरीके से होता है। मेमोरी का इस्तेमाल, रैम मेमोरी का इस्तेमाल 2 तरीके से होता है, एक कंपाइल के समय और एक रन के समय। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था वेरिएबल, एरे, ये सब जो आप सीखे थे, जैसे ही आप अल्ट F9 करते हैं, कंपाइल कराते हैं, वो सब अपना मेमोरी रिजर्व कर लेता है। प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, आपने क्या किया, कंपाइल किया, वो मेमोरी रिजर्व कर लिया, रन नहीं कराए तो रिजर्व किए हुए है। ठीक है, वो बेकार जा रहा है मेमोरी। क्लियर, ओके। तो सर इस तरह से तो एक दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, नहीं दिक्कत है। मान लीजिए इसमें हमने 60 चेयर लगा दिया, 5 को बच्चे आके पढ़ रहा है, तो 55 चेयर का तो हम कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वेस्ट है। ठीक है, जितने पीरियड आपकी क्लास चलेगी उतने समय के लिए तो ये वेस्ट। ठीक है, तो ये तो सही तरीका नहीं है, मेमोरी को झूठ मूठ का वेस्ट करना भी कोई सही तरीका नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको मेमोरी यूज करने के तरीके में बताया जाएगा कि अगर मेमोरी का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो सिस्टम का परफॉर्मेंस मेरा क्या रहता है, बेहतर रहता है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये होगी कि जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें ना, बाकी का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, ओके। तो ये संभव कैसे है सर, यहाँ इस क्लास के हिसाब से तो ये फिजिबल नहीं है, इसलिए हमें पहले से चेयर लगाना पड़ता है, और इसलिए भी लगाना पड़ता है कि मल्टी बैचेस चलते हैं। हो सकता है आप में 5 आए, किसी में 60 भी आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमको फिजिबिलिटी बनाना है, ये 5 आए तो 5 ही, चेयर कितना रहे इसमें, 5। ठीक है, बाकी 55 चेयर बचा रहेगा तो किसी कहीं और इस्तेमाल करेंगे हम उसका। ठीक है, तो ये कहता है कि ये कैसे संभव है, ये तो तभी संभव है जब क्लास शुरू होगा, मतलब प्रोग्राम रन होगा। क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, क्लास शुरू आएगा, बच्चा आएगा, पहला बच्चा आया, 1 चेयर लगा दिए, दूसरा आया, दूसरा चेयर लगा दिए, टोटल 5 आया, 5 चेयर लगा दिए, नहीं आया, नहीं लगा। कब होगा, जब प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, जो वैल्यू रन कर, प्रोग्राम के रन करने के बाद जो आने वाला है, उसके लिए मेमोरी भी रन करने के बाद ही डिफाइन, रन करने के पहले नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी व्यवस्था हम सीखे हैं वो सब रन करने के पहले का है। चाहे वेरिएबल ले, मान लीजिए आप इंटेक्स ले लेते हैं, इंटेक्स कोमा वाई, 2 बाइट का 2 ब्लॉक यूटिलाइज हो गया, आपने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं। ठीक है, तो वो 4 बाइट बेकार जा रहा है। क्या जा रहा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सी कहता है, सी कंपाइलर बोलता है आपको कि नहीं, आप मेमोरी को रन टाइम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर जब हम रन टाइम में आएंगे तो क्या वेरिएबल और एरे का कंसेप्ट होगा, तो जवाब है कि नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल और एरे का कंसेप्ट कब होता है, कंपाइल टाइम पे।
ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो कंपाइल के लिए है। अब प्रोग्राम रन कर रहा है तो क्या हमारा कंपाइलर रन करते समय वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझेगा? नहीं, कंपाइलर को कहता है हम कंपाइल टाइम में समझेंगे। तो फिर होगा कैसे? ठीक है, तो कहता है कंपाइलर कि हम आपको इसके लिए एक व्यवस्था देंगे, एक फंक्शन देंगे, जिस फंक्शन के द्वारा आप जितना बाइट मेमोरी चाहते हैं रन टाइम में उतना आप अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन वो फंक्शन क्या करेगा, उतने बाइट मेमोरी को अलॉट करने के बाद वो एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? क्योंकि मेमोरी तो एड्रेस से जाना जाता है, तो रन के समय में हमने कहा कि 2 बाइट मेमोरी करो उस फंक्शन को, उस फंक्शन का नाम आगे पढ़ाएंगे, मैलॉक है, तो 2 बाइट करो। उसने कहा कि ठीक है 2 बाइट हमने कर दिया, वो एड्रेस रिटर्न करेगा। तो एड्रेस कौन रखेगा? एड्रेस रखने वाला कोई चाहिए, क्योंकि हमको तो इसी मेमोरी को नहीं यूज करना है, इसी पे तो वैल्यू आपको स्टोर करना है। तो उस एड्रेस को रखने के लिए फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉइंटर की। एड्रेस स्टोर करने वाला कौन है? पॉइंटर। तो इसका मतलब कि इसका दो दो बेनिफिट, जो 2 बिगर बेनिफिट हमको समझ में आ रहा है। कोई पूछे कि हम क्यों पॉइंटर यूज करेंगे, तो पहला हम बताएंगे कि मेमोरी को हम प्रोग्राम से डायरेक्ट एक्सेस करें, जिससे हमारा प्रोग्राम फास्टर हो जाता है। पहला पॉइंट, जिसके लिए आपको यहाँ पर समझा दिया। दूसरा पॉइंट कि हम रन टाइम पॉइंटर के यूज से हम रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करके काम कर सकते हैं। हाँ, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन किया जा सकता है पॉइंटर के हेल्प से। अगर पॉइंटर नहीं है तो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट ही फिजिबल नहीं। नो पॉइंटर, नो मीनिंग ऑफ रन टाइम मेमोरी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर ये DRAM है क्या सर? पॉइंटर सर आप जो बता रहे हैं सर, ड्यूरिंग रन टाइम में सर वो मेमोरी क्रिएट करता है, तो सर DRAM जो होता है उसमें ना ये होता है सर, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सर। हाँ, तो हम लोग अभी जो रैम यूज करते हैं सब डी ही रैम होता है। ओके सर। ठीक है, अभी हम लोग जितने भी मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है, वो सब डी रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। तो वो एक दूसरा कंसर्न हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ प्रोग्राम का पर्पस है। ठीक है, ओके सर। हम ये जो भी समझा रहे हैं वो प्रोग्राम के पर्पस से समझा रहे हैं। ठीक है, उसका इससे मतलब नहीं है कि वो एस रैम है या डी रैम है। रैम है, वैल्यू वहीं पे जाएगा, मेमोरी सर तो एड्रेस ये वहीं। सॉफ्टवेयर है सर, पॉइंटर सर सॉफ्टवेयर है एक तरह का, प्रोग्राम। नहीं, पॉइंटर तो सॉफ्टवेयर नहीं है, सी सॉफ्टवेयर है। पॉइंटर एक फीचर है सी का। ओके सर। क्या है? एक फीचर है, एक कंसेप्ट है। सी का फीचर है, कंसेप्ट है। ओके, यस और इस फीचर, यस, इस थैंक यू कंसेप्ट से हम करते क्या है? मेमोरी के सर। स्टोर, एड्रेस को प्रोग्राम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? यस, प्रोग्राम मेमोरी में। के एड्रेस। प्रोग्राम में रखते हैं ताकि प्रोग्राम रन करते समय उस एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस करें। यस ठीक है, अब इसमें 2 तरीका है कि एड्रेस कंपाइल टाइम पे जो वेरिएबल का एड्रेस है हम उसे भी रख सकते हैं, उसको भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये कहता है कि रन टाइम में आप मेमोरी बना सकते हैं। ठीक है, यानी आपका XYZ आपने नहीं डिक्लेयर किया है, आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं, उसके बाद डिसाइड हो रहा है कि पहला वैल्यू आया तो 2 बाइट रखना है, दूसरा वैल्यू आया तो एक और 2 बाइट रखना है, तीसरा वैल्यू आया तो एक और 2 बाइट रखना है, नहीं वैल्यू आया तो कोई बाइट नहीं रखना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, जो आगे आपको सिखाने वाले हैं इसी में। ठीक है, इसके लिए मैलॉक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आगे आपको हम बताएंगे। ओके, तो वैसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर का ही कंसेप्ट काम करेगा। पॉइंट क्लियर? ओके, अब इसमें हमने एक एग्जांपल अगर आपको बताया था, एग्जाम याद होगा, बट सब बोल देता है नहीं। देखिए, एडवांटेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस मेमोरी ऑफ सर्टेन वेरिएबल और टाइप डायरेक्टली फ्रॉम प्रोग्राम, लिखा हुआ है। ठीक, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी वांट टू यूज डायनेमिक मेमोरी, मतलब रन टाइम। ओके, पॉइंटर ऑफ एनी टाइप कैन ऑक्यूपाई, किसी भी टाइप का पॉइंटर, कितना बाइट्स? 2 बाइट, क्योंकि कोई पूछेगा क्यों 2 बाइट, तो एड्रेस का साइज ही 2 बाइट में हो जाता है। यानी एड्रेस को रखने के लिए जितनी मेमोरी साइज की जरूरत है वो कितनी है? 2 बाइट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम एक और चीज समझाए थे यहाँ पे कि फ्लोट एक्स लिए, फ्लोट पॉइंटर पी लिए, तो भैया फ्लोट एक्स कितना होगा?
ये तो कर रहा है डाटा टाइप है तो 4 बाइट 4 बाइट, मेरा तो फिक्स पे है। पॉइंटर क्या कर रहा है, ये भी तो फ्लोट टाइप है, तो पॉइंटर कर रहा है कि मैं भी तो फिक्स्ड हूँ, किसी भी टाइप का होगा मैं कितना बाइट करूंगा, 2 बाइट। ठीक है, तो इस 2 बाइट में इसने क्या किया भैया कि 112 को इसने स्टोर किया। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर का काम क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना, मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। एड्रेस ऑफ x क्या है यहाँ पे 12। एड्रेस ऑफ x क्या है यहाँ पे 12 112। ठीक है, 112 कहाँ स्टोर हो गया 3। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको चेक करने के लिए एक साइज ऑफ ऑपरेटर पहले भी बताए थे आपको, मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि सर एग्जैक्टली आप जो बता रहे हैं वो हकीकत में आ रहा है, तो साइज ऑफ लगा दीजिए। एक्स को पूछिएगा तो ये कहेगा 4 बाइट, और पॉइंटर पी का पूछिएगा तो कहेगा कितना 2 बाइट, क्योंकि पॉइंटर तो किसी भी टाइप का हो 2 ही बाइट लेगा। ठीक है, ओके ओके। अब अगर एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराना है तो पॉइंटर की जरूरत है। तो सर पॉइंटर का भी तो अपना एड्रेस होता है, अभी आप यहाँ बताएंगे पॉइंटर, तो इसका अपना एड्रेस कितना है 510। ठीक है, अगर हमें पॉइंटर का एड्रेस हमको स्टोर कराना है तो वो कंसेप्ट कहा जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर की जरूरत है। पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करना है तो डबल पॉइंटर की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर टू पॉइंटर। और डबल पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करना है तो ट्रिपल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करना है 4 पॉइंटर, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंट क्लियर? ठीक है, एग्जांपल्स बताए भी थे लेकिन फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंटर टू पॉइंटर मींस डबल पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ सिंगल पॉइंटर एंड अ सिंगल कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर को रखता है और सिंगल पॉइंटर एक वेरिएबल का एड्रेस रखता है। ठीक है, इस सीक्वेंस को आप और उठा के आगे से उठा के रख सकते हैं कि ट्रिपल डबल को रखता है, डबल सिंगल को रखता है, सिंगल वेरिएबल को रखता है। ठीक है, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम ऐसा इसलिए करेंगे कि हम अगर डबल पॉइंटर पे हैं तो उससे हम पॉइंटर भी एक्सेस कर सकते हैं, और डबल पॉइंटर पे हैं तो उससे सीधे उस वेरिएबल को वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर एड्रेस वेरिएबल, एड्रेस और वैल्यू दोनों पे हमको काम करना है, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम डबल पॉइंटर ले लेंगे, जब एड्रेस की जरूरत होगी ठीक है तो एड्रेस का काम कर लेंगे, और जब वैल्यू की जरूरत होगी तो उसी एक पॉइंटर से वैल्यू को भी एक्सेस कर, दैट इज द बेनिफिट। ठीक है, वैसे इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी है, बहुत सारा ये भी है कि बहुतों का कहना है कि हम सिंगल पॉइंटर से ही सारा काम निकाल लेंगे, हमको डबल पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस लॉजिक की आप बात कर रहे हैं डबल पॉइंटर के लिए, हम उसे सिंगल पॉइंटर में बना देंगे। ये भी उतना ही सही कि अगर हम डबल पॉइंटर पे ना जाए तो भी हम सारा काम सिंगल पॉइंटर से कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली बेनिफिट उठाने के लिए, प्रोग्राम के कोड को थोड़ा छोटा करने के लिए हमें डबल पॉइंटर की जरूरत कभी कभी पड़ती है। पॉइंट क्लियर? सर हाँ सर, ये पॉइंटर टू पॉइंटर्स जो है सर, ये कितना बाइट लेगा सर स्पेस? नहीं, पॉइंटर तो चाहे आप सिंगल पॉइंटर लें, डबल पॉइंटर लें, ट्रिपल पॉइंटर लें, है तो पॉइंटर ही, और चूंकि है पॉइंटर तो उसकी अपनी साइज कितनी होगी 200 बाइट। क्लियर? यस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझाते हैं फिर आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे int x इज इक्वल टू 12 है, नॉर्मल वेरिएबल है। क्लियर? उसके बाद हमने int पॉइंटर p लिया, सिंगल पॉइंटर है। उसके बाद int डबल पॉइंटर q लिया, इसको डबल पॉइंटर कहेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? डबल पॉइंटर। डबल पॉइंट। हमने p में जो कि सिंगल पॉइंटर है उसमें किसका एड्रेस स्टोर किया? x का। और हमने q में किसका एड्रेस स्टोर किया? पॉइंटर p का। अब कोई कहेगा कि सर q में हम x का एड्रेस स्टोर कर ले? नहीं। ठीक है, हम डबल पॉइंटर इसलिए प्रोग्राम में ले रहे हैं क्योंकि पहले से सिंगल पॉइंटर मौजूद है और हम उसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं।
ठीक है, हमें डबल पॉइंटर की तब जरूरत नहीं है जब हम उसमें वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहें, फिर उसके लिए हमको किसकी जरूरत है, सिंगल सिंगल पॉइंटर। पॉइंटर। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। यहाँ ये Q इसलिए है क्योंकि ये P है। अगर आप इस Q को इस X के साथ जोड़ के समझ रहे हैं तो गलत समझ, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही वो नहीं। डबल पॉइंटर का मतलब जुड़ा हुआ है किससे, सिंगल पॉइंटर से, और सिंगल सिंगल पॉइंटर पॉइंटर का मतलब किससे जुड़ा हुआ है, वेरिएबल से। वेरिएबल। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अरे नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि जब डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर को रखेगा और सिंगल पॉइंटर ऑलरेडी पहले से एक्स को रखे हुए है, तो डायरेक्ट जाहिर बात है कि ये दोनों को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सर रहा है कि P में हमने x का एड्रेस डाल दिया, जैसे कि यहाँ x का एड्रेस कितना है 100, तो P में क्या चला आया 100 आ गया ना यहाँ पे। यस ओके सर। ओके, अब Q में हम किसका एड्रेस रख लिए, P का, और P का P अपना एड्रेस कितना है 102, 102 Q में किसको रख लिए हम लोग 10। 102। ठीक है, अब मान लीजिए हम x कहेंगे तो 12 देगा, x का वैल्यू कितना है 12। हम एड्रेस ऑफ x कहेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे तो 100 देगा। हम p यस सर। कहेंगे तो p अपने अंदर का वैल्यू देगा जो कि एड्रेस है, वो दैट इज 100। हम एड्रेस ऑफ p कहेंगे तो p का एड्रेस क्या है 102, ये 102 102 देगा। लेकिन हम पॉइंटर p कहेंगे तो p क्या करेगा, अपने अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसके वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो इसके अंदर क्या एड्रेस स्टोर है 100, इसके वैल्यू को पॉइंट किया तो क्या मिला 12, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया है 12। ओके, सिमिलरली हम Q कहेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा 102, क्योंकि Q के अंदर वैल्यू 102 है। ठीक है, हम एड्रेस ऑफ Q करेंगे तो क्या मिलेगा, तो एड्रेस ऑफ Q 104 है तो 104 दिखाएगा। ठीक है, हम पॉइंटर Q, सिंगल पॉइंटर Q कहेंगे तो क्या करेगा, तो जो 102 है ना इसको पॉइंट करके वैल्यू एक्सेस करेगा तो क्या मिलेगा 100। 100। ठीक है, क्या मिलेगा 100। लेकिन जब हम डबल पॉइंटर Q करेंगे ना तो इसके अंदर जो एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा और उसके अंदर जो एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा, तो क्या एक्सेस होगा 12। क्लियर। ओके, इस पे हमने एक एग्जांपल भी यहाँ दे दिया था, वही सेम एग्जांपल। और चूंकि एड्रेस जो हम लिए हैं वो एजम्पशन है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस आपका यही आएगा चाहे कंपाइलर का एड्रेस कोई भी हो, यानी प्रोग्राम जो इस मोड में आ रहा है आउटपुट उसका सीक्वेंस भी इसी तरीके से रहेगा। क्लियर, ठीक है। यही तो पता है, एक और स्लाइड है उसके बाद पास बाई पॉइंटर, ये फंक्शन में बताए थे, ये आई थिंक ये भी आप लोग को शायद किए थे। इसका एडवांटेज बता रहे थे कि क्या पॉइंटर का काम सिर्फ दो ही होगा और जगह एडवांटेज, कहता है नहीं पॉइंटर तो बहुत जगह एडवांटेज है। ठीक है, अगर हम फंक्शन एक बार में कितना वैल्यू रिटर्न करता है एक, ठीक है, अगर हम फंक्शन को कहेंगे नहीं तुम एक बार में 2 वैल्यू रिटर्न करो, कर देगा नहीं करेगा। ठीक, मान लीजिए कि एक फंक्शन हम स्वैपिंग का बना रहे हैं, स्वैपिंग तो 2 वैल्यू को स्वैप करता है, तो फंक्शन ने 2 वैल्यू को स्वैप कर दिया। अगर एक ही वैल्यू रिजल्ट रिटर्न करेगा तो क्या स्वैपिंग हमको परफॉर्म हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, हेलो, हाँ, आप बाद में फोन कीजिए ना, अभी पीछे। ठीक है, तो एक ही वैल्यू अगर भेजे, 2 वैल्यू को स्वैप किया, अब वैल्यू हम एक ही भेज दें तो क्या स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन को, अगर फंक्शन स्वैप का हम बना रहे हैं तो उसे हर हाल में 2 वैल्यू रिटर्न करना होगा। ठीक है, और फंक्शन कहता है कि हम एक बार में 2 वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कि स्वैपिंग का जो वर्क है वो रिटर्निंग के केस में फेल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। लेकिन इस फेल को पास कराया जा सकता है अगर हम उस फंक्शन के साथ किसका कंसेप्ट जोड़ दें, पॉइंटर का, यानी रिटर्न ना भी करेगा और दोनों के दोनों वैल्यू रिटर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, ये हमको बेनिफिट मिलेगा किससे, पॉइंटर से। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब फंक्शन पढ़ा रहे थे तो पास बाई वैल्यू, पास बाई रेफरेंस और पास बाई पॉइंटर 3 का जिक्र किए थे, लेकिन 2 बताए थे और पास बाई पॉइंटर वहां छोड़ दिए थे। पॉइंटर जब हम समझा देंगे तब आपको बताएंगे।
यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो वही है, पास बाई पॉइंटर का कंसेप्ट है। यानी फंक्शन ले रहे हैं, उसमें पैरामीटर में हम लोग पॉइंटर का यूज करना है, और ये फंक्शन बिना रिटर्न किए हुए भी दोनों वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी ऐसा कंसेप्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हो रहा है ये सर कि हम एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाए, इसमें दो पॉइंटर हम ले लिए, क्या है, ए और बी, और पॉइंटर का काम क्या है, एड्रेस को स्टोर करना। क्या करना, एड्रेस को स्टोर। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमको स्वैपिंग करना होगा तो टी बराबर पॉइंटर ए लिख देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, पॉइंटर ए बराबर पॉइंटर बी लिख देंगे तो पॉइंटर ए में पॉइंटर बी का वैल्यू आ जाएगा, और पॉइंटर बी इज इक्वल टू टी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें टी में आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब जो हम मेन बनाए हैं उसमें ये प्रोग्राम नहीं है, फॉर्मली समझाए थे सर, वैसे आप चाहें तो इसे प्रोग्राम का रूप भी दे सकते हैं, बोले नहीं। यहाँ पे सेमी कोलन सब जगह छोटा हुआ है ना, है ना। आप इसे प्रोग्राम का भी रूप देके बना सकते हैं, यहाँ भी छूटा हुआ है, आप इसे रन करा सकते हैं सेम प्रोग्राम स्वैप एक्स वाई जी किए। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट एरो से समझाएं, यहाँ प्रिंट एफ देना होगा, खैर वो हम लोग बाद में कर लेते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब मेन में आए, मेन में हमने दो वेरिएबल कौन कौन से लिया, एक्स और वाई। तो एक्स वाई का अपना मेमोरी बन गया, एक्स में क्या वैल्यू चला गया 2, वाई में क्या चला गया 3। ठीक है, एक्स का एड्रेस कितना है 100, वाई का एड्रेस कितना है, मान लिया, एड्रेस तो कुछ भी होगा लेकिन हम मान के चल रहे हैं। ओके, हमने स्वैप को कॉल किया, किसको कॉल किया, जहां पे दो पॉइंटर है ए और बी, तो पॉइंटर को क्या चाहिए, एड्रेस। हम किसका एड्रेस भेजेंगे, एक्स का एड्रेस, हम किसका एड्रेस भेजेंगे। तो इसका मतलब है कि जो ए पॉइंटर है उसके अंदर क्या आ गया 100, और जो बी पॉइंटर है उसके अंदर क्या आ गया 110 आ गया। ओके, अब ये फंक्शन में क्या लिख रहा है कि टी, टी एक तो अलग से ले लिया, इसमें लिखा पॉइंटर ए, तो पॉइंटर ए का मतलब 100 को पॉइंट करो, तो इसके अंदर का वैल्यू यानी इसमें क्या आ गया 2। ठीक है, अब फिर लिखा पॉइंटर ए बराबर पॉइंटर बी, तो पॉइंटर ए का मतलब है ये, और पॉइंटर बी का मतलब हो गया ये, तो यानी कि इसमें से हटा के वो क्या रख दिया 3। अब फिर लिखे पॉइंटर बी मतलब दिस इज इक्वल टू टी, यानी कि ये दो जो है इसमें चला है। ठीक है, ओके, रिटर्न भी नहीं किए और दोनों एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो गया, स्वैप भी हो गया ना। अब आगे आके यहाँ पे हम x को प्रिंट कराएं और y को प्रिंट कराएं तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 3 और 2, 2 और 3 ये सब रन कराए थे, आप लोग के भी बैच में कराए हैं, याद नहीं है वो अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद ये एक और पॉइंट था एरे एज कांस्टेंट पॉइंटर, कि जो हम लोग एरे का कंसेप्ट अभी तक सीखे हैं वो अभी तक तो एरे ही समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एरे नहीं, एक क्या होता है, पॉइंटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।